आपको कलवा मुमरा विधानसभा का प्रवक्ता बनाया गया है। इसको लेकर आप अब शहर में आप ही से चर्चा होगी। मुमरा शहर के जो मसले आजकल जो है, जैसे कब्रिस्तान है, हॉस्पिटल है और बहुत सारे मसले, क्या कहेंगे इस तरह मामलों को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब का, मेरे सरपरस्त सैयद अशरफ साहब का, कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब का और मेरे विरोधी पक्ष नेता शालू पठान साहब और मेरे सभी दोस्तों का और मेरे सम्मानित सभी नगर सेवक लोगों का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे कलवा मुमरा विधानसभा का प्रवक्ता पद का जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुझे फिर से राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट का मुमरा का ब्लॉक अध्यक्ष पद फिर से नवाजा गया है। इसलिए मैं तहे दिल से इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात रही पानी की बातों में से तो बहुत सारी यहाँ मीटिंग हो सकी, बहुत सारे आंदोलन हो चुके, मगर कैसा है कि कहीं ना कहीं अनलीगल कंस्ट्रक्शन को लगाम नहीं होने की वजह से पानी की दिक्कत कहीं ना कहीं एरियाओं में अभी भी आ रही है। उस मुद्दे को लेके आवाड साहब ने बहुत टाइम, मतलब 5-6 बार या 3-4 बार कमिश्नर साहब से मीटिंग ली। पानी डिपार्टमेंट के जो संबंधित अधिकारी थे, यहाँ हमारे क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आके सालूम के हैं, उनसे मीटिंग की। वो मीटिंग के बाद हमने सम्प पंप, ये पिछले 2 साल पहले ही हमने बनाए हैं, वो अभी एक्टिव भी है। उसमें एक सम्प पंप MM वैली में है, दूसरा चांदनगर में है, तीसरा अलमास कॉलोनी में है, चौथा शिवाजी नगर में और 5वां गाँव देवी में है। उसके बाद हम फिर से नई पानी टाकी का भी प्रस्ताव रखा हुआ है और जल्द पानी का काम, जब बजट का उसका प्रोसेस चल रहा है, वो भी जल्द काम चालू हो जाएगा। वो 2 पानी की टाकी स्टेडियम के पास आने वाली है, 2 अपने को सम्राट नगर में आने वाली है। जो वहाँ पर टाकी है, वो टाकी डेमोलिश करके 2 टाकी का नया प्रावधान वहाँ किया गया। ऐसे टोटल 11 टाकियों का काम मुमरा में काम चालू होगा। और जो मसला पानी का है, जो प्रेशर नहीं रहता है, पानी कहीं एरियाओं में पानी पहुंच नहीं पाता है, वो पानी का मसला इंशाअल्लाह ताला कम होने की आशंका ज़्यादा है। और काम ज़रूर आवाड साहब, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब इस पे काम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इस पर राहत मिलेगी। अस्पताल को भी लेकर काफ़ी सुर्खियों में है कि अस्पताल में अभी तक फुल फ्लैश में चालू नहीं है, बहुत सारी मशीनरी नहीं है, स्टाफ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सर, ये आपको इस पे बता दूं, क्या ये हॉस्पिटल जो अपना कौसा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल कैशलेस होने जा रहा है। कैशलेस में आपको हर सुविधा, हर इलाज, हर ऑपरेशन आपको फ्री और मुफ्त में होगा। कुछ महात्मा फुले योजना जो महाराष्ट्र शासन से आती है, उसके कुछ पेपरों का अभी भी प्रोसीजर चल रहा है, वो तकरीबन ख़त्म होने में ही है। उसकी जो प्रोसीजर है उसके खत्म, और जो मशीनरी आई है हॉस्पिटल में, उसका इंस्टॉलेशन अभी भी चल रहा है, मतलब वो ख़त्म होने लास्ट स्टेज पे ही है। वो जब हॉस्पिटल चालू होगा, उसके बाद मुमरा कलवा के दीवा के एतराफ़ के जितने भी एरिया है, जो मुमरा के कलवा है एतराफ़ के जितने, उनको सभी को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। वो जल्द ही जल्द हॉस्पिटल चालू होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपके जेब में 1 रुपया रख के आप जाओ हॉस्पिटल में, और बड़े से बड़ा ऑपरेशन या हो सकता है कोई भी ऑपरेशन हो, आपको 1 भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। इसमें जो डॉक्टर पॉल है, जो अभी शिवाजी हॉस्पिटल, जो कलवा का जो हॉस्पिटल है चला रहे, उन्हीं को ये हॉस्पिटल दिया गया है। और वही उनका पूरा स्टाफ, उन्हीं का स्टाफ रहेगा। जो स्टाफ थाने महानगर पालिका का नहीं रहेगा, वो स्टाफ पूरा वहाँ ला के मुहैया कराएंगे। और वो हॉस्पिटल पूरी जोश से पूरी जोश चालू होने जा रहा है, वो मगर जल्द से जल्द चालू होगा। कब्रिस्तान में जो 17 करोड़ रुपया आया, ऐसा लोगों का आरोप है कि अभी तक वहाँ पे पानी भर रहा है, वॉल बनाई नहीं गई, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। क्या कहेंगे उसको? नहीं, मैं इस बारे में आपको मैं काट के बात बताना चाहता हूँ कि इसके पहले इस पर 2 बार निधि आई है। एक 254 आई है, एक बार 9-9.5 करोड़ रुपया आया है। उसमें 18% का GST, 2 करोड़ रुपया ऐसे ही चले गया। 254 जो स्टार्ट में आया था, उसमें 8% बिलो था, 12% GST था, 50 लाख रुपए ऐसे चले गए। अब 2 करोड़ 42 लाख आया है, उसमें 40 लाख रुपए GST है, 2 करोड़ 2 लाख रुपए की निधि काम करने मिला। इस पर थाने महानगर पालिका के इतना
टैक्सेस रहते कि उसमें भी अमाउंट कट जाती है, तो मगर उसमें काम हो रहा है। 254 और 954 का काम मुकम्मल हो चुका है। पूरी आरसीसी की 5 एकड़ में वॉल बनी हुई है जो आरएमसीसी भरी गई है, उसके नीचे पीसीसी किया गया है, 1 फुट का है, स्टार्टर 1 फुट का है, राफ्ट 1 फुट का है, उसके बाद दीवार बनाई गई है। वो 5 एकड़ का पूरा बाउंड्री वॉल है, उसके बाद अंदर 4 पार्टीशन है, 3 गेट बने हुए हैं। उसका जो अमाउंट जो आई थी उसका पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। मिट्टी आपको बता दूं, मिट्टी जो आई है ये कब्रिस्तान चौथी बार रिफिल होने जा रहा है। बॉडी डिकम्पोज नहीं होती तो चौथे बार रिफिल नहीं होता, 3 बार रिफिल हो चुका है। कोरोना कोविड के टाइम पे कितनी सारी कोविड की बॉडी भी वही कब्रिस्तान में दफन हुई है। जब अमृतनगर कब्रिस्तान, कौसा कब्रिस्तान उस वक्त बंद था, उस वक्त भी ये कब्रिस्तान हमारे काम आया था। वही कब्रिस्तान में अब भी वहाँ मरहूमीन दफन है। अभी तक 5,500 मरहूमीन वहाँ दफन हो चुके हैं। और लोगों का बोलना है कि डिकम्पोज नहीं होती जो चौथे बार कब्रिस्तान रिफिल क्यों होता। रही बात पानी की, पानी कैसा है कि जब पानी के अंदर पाइप डाले गए थे पानी बाहर निकलने के लिए दीवारों में, साल में जब नाले 2 बार साफ होते, वो तो दीवार बन के कब्रिस्तान बन के 5 साल हुआ है। तो जो पानी जाने की जो पाइप थे उसमें मट्टी फंस के वो जाम हो चुके थे, पानी अब बाहर नहीं निकल रहा है। जैसा बारिश ज़्यादा होती है तो पानी का लेवल बढ़ता है, क्योंकि पानी जो ज़मीन है उसको पानी को खींचती नहीं है। देखो बारिश जैसा कम होगा पानी पूरा वो लेवल ख़त्म हो जाता है। आपको ये पानी है ना, नवंबर दिसंबर में आपको कब्रिस्तान में पानी रहेगा ही नहीं। कोई बोलते हैं पानी गटर का पानी उसमें आ रहा है, तो पानी की टेस्टिंग भी कराई गई है। इसके पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी थे, उनने भी पानी की टेस्टिंग कराए। तो पानी बाहर का नाले का नहीं है, वो पानी वहीं का है। क्योंकि आपको बता दूं कि जितनी मरहूमीन वहाँ है, तो 3-4 दिन की 1-2 महीने की जो बॉडी वहाँ डिकम्पोज होती है, तो वहाँ जाके पानी लगेगा तो पानी को तो बदबू थोड़ी आएगी ना। लोगों की बोलते ना सोच को क्या हो गया, कुछ ऐसा नहीं कि कब्रिस्तान वही कब्रिस्तान पानी लग रहा है। अमृतनगर कब्रिस्तान में पानी लगता है, बम्बई के बहुत सारी कब्रिस्तानों में पानी है, पानी लगता ही है। कौसा का कब्रिस्तान जो है उसमें पानी लगता है, उसके फोटोज हमारे पास भी है। मगर कैसा है, राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया कब्रिस्तान को, इसमें पॉलिटिक्स के लिए जा रही है। कोई बात नहीं है, आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। जो उसमें हम लोगों से यही निवेदन करते हैं, उसमें क्या सुझाव करना चाहिए, उसमें क्या बदली चेंजेस करना चाहिए वो कर सकते। मैं आपको लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि उस पर अमाउंट ठाणे महानगर पालिका ने दे चुकी है। उस पर बारिश के बाद फिर से काम चालू होगा, भरने का काम भी चालू होगा। अभी वहाँ वालू 350 गुनी आई है। ये वालू का काम पिछले 2 सालों से चल रहा है। हर कब्र में 7 से 8 गुनी वहाँ डाली जाती है। वहाँ के जितने कब्र खोदी है और वहाँ के कब्रिस्तान की जिम्मेदार कमेटी है, उससे भी आप तहकीकात मालूमात ले सकते हैं कि वो जो कमेटी को हैंडओवर कौसा की जो कमेटी है उसको एक कब्रिस्तान हैंडओवर किया गया है। वहाँ जिनके वहाँ के जिम्मेदार है उनको ही पता है कि ये 2 साल से वहाँ वालू हम डाल रहे हैं और अभी भी वालू है। वालू आप ज़्यादा ला के लोड करोगे तो क्या है, गोनी जो वजन होती है तो फूट जाती है, फटती है और तितर बितर हो जाती है, तो काम नहीं आती। इसलिए जैसा एक कंटर खत्म होता है दूसरा कंटर हम मंगाते हैं। अभी जो नगर सेवक जो पदाधिकारी छोड़ के राष्ट्रवादी अजित पवार गुट में गए, तो अभी बहुत सारा आरोप विधायक पे लगा रहे, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्यों, जब आप यहाँ थे तब आप जितेंद्र आव्हाड साहब खराब नहीं थे। ऐसा है कि आप जो पार्टी में आप शामिल हुए हो वो पार्टी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र शासन में हिस्सेदारी है, उनके मुख्यमंत्री है। आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हो, बीजेपी आपको समर्थन दे रही है, मगर मुमरा की आवाम आपको भली भांति जानती है कि आप डर से, पैसे के लोभ से पार्टी में शामिल हुए हो। आने वाले इलेक्शन में आपको जनता आपको इसका सबक सिखाएगी। बबलू भाई, ये भी कहा जा रहा है कि हम बंगले पे बुला के नहीं मारते। बंगले पे बुला के नहीं मारते तो जमील शेख जिसकी हत्या हुई है, वो मरने के 2 साल पहले उसके ऊपर एक हमला हुआ था, उसमें 307 का गुना दाखिल हुआ था। और 307 गुने में किसका नाम लिया गया था, जिसने ये आरोप लगाया उसी पूछो। और उसका मर्डर होने के बाद उसके घर वालों ने किस पे आरोप लगाया है ये आपको उससे पूछो जिसने ये बात कही है। अरे जो लोग अजित पवार गुट में शामिल हुए वो लोग पहले आप लोगों के साथ में थे, अभी लगातार हमला बोल रहे हैं और घोटाले जो हुए, घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ घोटाले का पर्दाफाश आप करने वाले तो देर की उस बात की है।
आप घोटाला पर्दाफाश करे तो आप भी आपने हमारे साथ थे ना, तो अब आपको चला कि घोटाला हुआ है तो देखो मैं आपको बोलता हूँ उस पर इंक्वायरी लगाइए। जेई डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी इंजीनियर इसको आप सस्पेंड कर दीजिए। आप जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको ब्लैकलिस्ट करिए। देर क्यों हो रहे, आप भी उस टाइम शामिल थे ना, तो आप भी उस पर हिस्सेदार हो, तो आप भी इसके मतलब करप्शन में आप भी साथीदार थे। आप पोल क्यों देरी कर रहे हो, देरी क्यों कर रहे हो? पोल खोल दो, लेट मत करो इस बारे में। हमको आपको डायरेक्ट आपको ये कर रहे कि निवेदन करें कि आप इस बारे में देरी न करें। यानी आपका बोलना भी करप्शन हुआ है? करप्शन हुआ, आपको लगता है करप्शन हुआ है? आप बोल रहे हैं ना वो जो हमारे साथ छोड़ के जाने के बाद उनको लग रहा ना करप्शन हुआ, हमारे साथ थे जब तक करप्शन को नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है। तो आप लेट क्यों कर रहे हैं? आप तो शासन में हो ना, हम तो विपक्ष में हैं। सरकार आपकी है, प्रशासन आपके हाथ में है, तो अब देरी क्यों? कार्रवाई करें।